Once, so we will see question number 1.3 of exercise of solution chapter. So define the following terms. First is mole fraction, another is molality, molarity and mass percentage. Firstly we will do the mole fraction. Mole fraction की definition क्या होती है? It is defined as the ratio of the number of moles of one component, it can be either solute or solvent, to the total number of moles of all the components present in the solution. एक्चुअल में ये क्या होता है, मान लीजिए आपका मोल फ्रैक्शन, आपका जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है एंड बी कंपोनेंट है. तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होता है, आपका मोल फ्रैक्शन, जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है जिसे कि काई से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, तो सभी कंपोनेंट के अपने अपने मोल फ्रैक्शन निकल सकते हैं. तो एक्चुअल में क्या होता है, ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर ए कंपोनेंट आपको निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स आप लिखिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखिए पूरे सॉल्यूशन के. तो सॉल्यूशन में आपके दो कंपोनेंट है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, दोनों के मोल्स को आपको ऐड करना होगा, राइट. तो इसी तरह से मोल फ्रैक्शन होता है, वही हमने वर्ड में लिखा है, आपको थ्योरेटिकल एग्जाम में पूरा इस तरह से लिखना है. So Na is equal to the number of moles of solvent and Nb is equal to number of moles of the solute. ज़्यादातर केसेस में हम B को solute लेते हैं and A को हम solvent लेते हैं, राइट. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट क्या हुआ, हमने इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड में लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उस कंपोनेंट को ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स लिखो. और वन मोर थिंग, जो मोल फ्रैक्शन होता है ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स विल बी कैंसल आउट. सो यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, काई ऑफ ए मीन्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलरली ए कंपोनेंट, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन. अगर दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में तो दोनों का आपके नंबर ऑफ मोल्स प्लस करना होगा. अगर इन केस 3 कंपोनेंट्स होते तो तीनों के मोल्स नीचे आते, राइट. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ द काई ऑफ बी कंपोनेंट का हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बी, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अगेन दोनों आपके आ जाएंगे. एंड वन मोर थिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आपके जो न्यूमेरिकल्स है उसमें बहुत काम आती है ये बात, सिंस इट इज़ अ मोल फ्रैक्शन, इट इज़ अ फ्रैक्शन, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, जितने भी कंपोनेंट है अगर किसी सॉल्यूशन में उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा आपका यूनिट के इक्वल रहता है. अगर 3 कंपोनेंट होते हैं तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम आपका यूनिट ही आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इससे फ़ायदा क्या होता है न्यूमेरिकल्स में, अगर एक का मोल फ्रैक्शन आप निकाल दो तो दूसरे का सिर्फ 1 माइनस ऑफ दैट अदर का मोल फ्रैक्शन से आपको माइनस करना पड़ता है. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट इज योर मोलालिटी. मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी इज defined by the denoted by the small m and it is defined as number of moles of solute per kilogram or per kg of the solvent. okay, इसमें mass of the solvent लिया जाता है, not the solution. so हम यहाँ पर इसे क्या कैसे लिख सकते हैं, molality that is represented by small m, it is defined as number of moles of solute, ओके, सॉल्यूट ही रहेगा ऊपर, डिवाइडेड बाय, अब मास किसका आ जाएगा, मोलालिटी मास में होती है, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट शुड बी, और इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट शुड बी इन केजी. अगर केजी में नहीं है उसको कन्वर्ट करेंगे हम ग्राम से केजी में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो मोलालिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा, एंड बी हम इसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पर w मास किसका है, सॉल्वेंट का है, दैट मीन्स a करेंगे यहाँ पर, और दैट शुड बी इन kg. अगर kg में नहीं होता है तो हम इसे चेंज करेंगे, जैसे कि मोलालिटी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपके आ जाएंगे सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पर जो ये WA है वो अगर kg यहाँ पर kg में है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में kg में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द होल वैल्यू इन योर केजीज, राइट. सो अनदर एग्जांपल, और यस इसके यूनिट्स क्या आते हैं, यूनिट्स आपके पास क्या आएंगे, सिंस ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है डिवाइडेड बाय आपका केजी में है, वेट है, तो यूनिट्स आपके कितने हो जाएंगे, मोल
मोल पर केजी आपके यहाँ पर यूनिट्स हो जाएगी मोलैलिटी के, राइट। अनदर इज योर मोलैरिटी। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पर जो मोलैलिटी आपके पास आई, मोलैरिटी आपके पास क्या आ जाएगी, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगी डिवाइडेड बाय मास ऑफ, यहाँ पर ऊपर सॉल्वेंट था बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके, सॉल्यूशन आ जाएगा। दैट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट शुड बी इन लीटर होना चाहिए। अगर नहीं है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो नाउ मोलैरिटी इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट NB हो जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द किसका है, सॉल्यूशन है, दैट शुड बी इन लीटर, ओके, दैट शुड बी इन लीटर। सो दैट मीन्स मोलैरिटी जो है इट इज़ इक्वल टू NB अपॉन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। सो यहाँ पर आपका मोलैरिटी आ गया, ऑलराइट। सो नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट इज मास परसेंटेज। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में ये मास परसेंटेज आपको देते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड द मास परसेंटेज। देखिए जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, परसेंट का मतलब कि आप किस में देख रहे हो, 100th पार्ट में देख रहे हो, परसेंट यानी कि 100 से कंपैरिजन कर रहे हो। मास का मतलब है दोनों तरफ आपके मास रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मूला लिखे, मास परसेंटेज किसी भी कॉम्पोनेंट का कैसे रिप्रेजेंट होता है, W/W परसेंटेज, इस तरह से लिखा जाता है, या M/M भी लिखा आ सकता है। तो इट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेगी, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मास डिवाइडेड बाय मास है, वेट डिवाइडेड बाय वेट है, तो मास ऑफ हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय यहाँ पर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जो पूरा सॉल्यूशन का मास है उससे डिवाइड करना है। सिंस यहाँ पर परसेंटेज है वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100% है, ओके। सो अगर आपका किसी का भी W/W परसेंटेज, दैट मीन्स मास परसेंटेज गिवन होता है, तो दैट मीन्स उस कंपोनेंट का मास जिसकी बात हो रही है, जैसे सॉल्यूट की यहाँ बात हो रही है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन आपको लिखना होगा, मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 1000 करेंगे। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं जो बेसिकली हमें आते हैं क्वेश्चंस में। एग्जाम्पल आपको गिवन है 30% सॉल्यूट है बाय मास प्रेजेंट है, या फिर इसका गिवन है आपको W/W गिवन है, ऐसा गिवन है, ओके, W/W परसेंटेज आपको गिवन है, या फिर 30% सॉल्यूट प्रेजेंट है बाय मास का मतलब क्या है, ये 30% बाय मास परसेंटेज गिवन है। तो इसको डीकोड कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, मेन चैलेंजिंग पार्ट यही होता है क्वेश्चंस का। सो मास परसेंटेज का मतलब है जो सॉल्यूट 30% मास कहा जा रहा है, दैट मीन्स इसको डीकोड करा जाता है कि 30 ग्राम, क्योंकि मास में है ना, तो दैट शुड बी इन ग्राम। 30 इसका मतलब क्या हुआ देने का कि 30 ग्राम ऑफ जो सॉल्यूट की बात करी जा रही है वो किस में प्रेजेंट है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में बात हो रही है, तो दैट मीन्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में वो प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, आपको सॉल्यूशन का मास भी मिल जाएगा, सॉल्यूट का मास भी मिल जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो सॉल्वेंट का मास भी मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच।